क्या विष्णु जी के 10वें अवतार काल्की का जन्म ऑलरेडी हो चुका है? क्या ये दुनिया सच में 2025 में खत्म होने वाली है? और ऐसे क्या प्रेडिक्शंस किए गए हैं भविष्य मालिका की किताब में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग दुनिया का एक चक्र का हिस्सा है जिसमें धर्म, अशांति और पाप का प्रभाव अधिक होता है। कलयुग के अंत के बारे में अलग अलग ग्रंथों में मूल्यांक रूप से वर्णन किया गया है। कुछ ग्रंथों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चला है, जबकि कुछ के अनुसार ये 1200 वर्ष तक का ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम 2025 तक कलयुग के अंत को देखने के लिए तैयार हो सकते हैं, और क्या 2025 में कलयुग सच में खत्म होने वाला है? ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग के अंत में 5000 वर्ष बाद एक सोने का युग प्रारंभ होगा। क्या ये बदलाव सच में हो रहा है, और क्या हम सच में एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं जो जल्दी ही फटने वाला है? तो चलिए देखते हैं कि कलयुग के अंत के आखिरी साल का राज क्या है। कलयुग को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में लोग भगवान से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। हिंदू धर्म में नीति यानी कि धर्मा को सिंबॉलिक एक बुल से रिप्रेजेंट किया गया है। सतयुग में उस बुल के 4 पैर होते हैं, लेकिन हर युग के साथ उस बैल का एक पैर कम होता जाता है, विच मीन्स कि कलयुग में उस बुल का केवल एक ही पैर बचा है। बट आई एम वेरी श्योर कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि कलयुग का 1 लेग बुल और 2025 का क्या कनेक्शन है। बुल के इसी आखिरी पैर के साथ कलयुग का अंत जुड़ा हुआ है। तो जब कलयुग खत्म होगा तो इस बुल को अपना पुराना स्वरूप वापस मिल जाएगा। अब अगर हमें कलयुग के अंत को समझना है तो उसे पहले हमें उसके टाइमलाइन को जानना पड़ेगा। महाभारत में हनुमान जी ने पांडव भीम को युग साइकिल की एक रोचक कहानी सुनाई थी। हनुमान जी ने कहा था कि सतयुग के नाम इसीलिए था क्योंकि उसमें एक ही धर्म था और सभी लोग पवित्र थे। इस युग में धार्मिक अनुशासन करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि ना ही गरीबी थी और ना ही अमीरी। सब कुछ मन की शक्ति से प्राप्त होता था। सतयुग में ना कोई बीमारी थी, ना ही नफरत, अहंकार, कोई बुरा विचार, कोई दुख और कोई भय भी नहीं था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में प्रारंभ हुआ यज्ञ का और दुनिया की आत्मा लाल रंग में रंगने लगी। नीति का 1/4 हिस्सा भी कम हो गया था, मतलब कि अब सिर्फ 3 पैर बचे थे। मानवता ने सत्य को खोजने की कोशिश शुरू करी और धार्मिक अनुशासन शुरू किया। लोग उस वक्त बलि से अपनी इच्छाएं पूरी करते थे। त्रेता युग के बाद शुरू हुआ द्वापराग युग की, जिसमें दुनिया की आत्मा पीले रंग में रंगने लगी। नीति का आधा हिस्सा का चतुर्था कम हो चुका था। द्वापराग युग में वेदों को 4 अंशों में विभाजित किया गया। कुछ लोग वेदों को जानते थे तो कुछ लोगों को उनका ज्ञान कम था। लोगों के मन की शक्ति कम हुई, सत्य की कमी हुई और इच्छाएं, बीमारियां और अपताएं लाने लगी। पर अब भी आप सोच रहे होंगे कि युग साइकिल की टाइमलाइन का कलयुग के साथ क्या कनेक्शन है। कलयुग उन सभी युगों का अंत है जिनमें धर्म का चतुर्था ही हिस्सा बचा है, और हनुमान जी के वर्णन से हम समझ सकते हैं कि कलयुग में नीति का एक पैर अभी भी बचा है, जो कि गोल्डन एज यानी कि सोने के युग के शुरुआत के साथ फिर से पूरा होगा। इस फैसिनेटिंग टाइमलाइन से हमें ये तो समझ में आ गया है कि अगर हर युग अपने अपने धर्म और गुनाह के साथ चला है तो कलयुग के अंत में एक नया युग सतयुग जरूर शुरू होता है। जब हम कलयुग के रहस्य की तरफ मुड़ते हैं तो एक और खास बात सामने आती है। कलयुग के प्रारंभ और अंत की तिथियां यानी कि डेट्स। इस युग के गुनाह का विस्तार करने वाले भी इसको लेकर विचार विमर्श करते हैं, लेकिन कलयुग की शुरुआत और अंत की तिथियां अब तक गहरी अंधेरे में लिपटी हुई है। कलयुग के प्रारंभ की डेट 3102 BC मानी जाती है, महाभारत के महासंग्राम के लगभग 35 साल बाद। ये डेट मायन कैलेंडर की ग्रेट साइकिल की शुरुआत, जिसकी प्रपोज डेट 3114 BC के करीब है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इन दोनों के बीच में कोई गहरा राज छुपा हुआ है? इसके अलावा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने कलयुग की शुरुआत की डेट सूर्य सिद्धांत नामक संस्कृत एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज के आधार पर निकाली थी। उसके अनुसार कलयुग की स्टार्टिंग में मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 प्लैनेट्स एरीज राशि के 0 डिग्री में एक साथ एकत्रित हो गए थे। आर्यभट्ट ने इस आधार पर 17 और 18 फरवरी 3102 BC को कलयुग के प्रारंभ तिथि के रूप में निर्धारित कर दिया था। लेकिन क्या आर्यभट्ट के कैलकुलेशंस गलत थे? आज के मॉडर्न सिमुलेशंस और रिचर्ड थॉमसन की रिसर्च से प्रूफ होता है कि 17 और 18 फरवरी 3102 BC को 5 प्लैनेट्स एक साथ 0 डिग्री एरीज में नहीं थे। ये प्लैनेट्स एरीज, पाइसेस और एक्वायरियस राशि में स्थिर थे और एक दूसरे के साथ कंजक्शन में नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आर्यभट्ट के द्वारा निर्धारित एरीज को 0 डिग्री पर ग्रहण का एकत्रित होना 3102 BC में हुआ ही नहीं था।
लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि आर्यभट्ट ने अपनी बैक कैलकुलेशंस में कोई गलती की थी? सच तो यह है कि सूर्य सिद्धांत में लिखा भी नहीं गया कि कलयुग के प्रारंभ में ऐसा ग्रहण मिलन एरियस को 0 डिग्री पर हुआ था, बल्कि सूर्य सिद्धांत में क्लियरली लिखाया गया है कि ग्रहण मिलन एरियस को 0 डिग्री पर कलयुग के अंत में होता है। आर्यभट्ट की रिसर्च और कैलकुलेशंस के अनुसार सूर्य सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही तिथि निर्धारित की थी, जो कि ग्रह योगदान सतयुग के अंत में होता है। हिंदू ज्योतिष में एक विचलन भी है कि ग्रह योगदान एक दिन और रात को ब्रह्म के प्रारंभ में होता है, जिसमें 1000 युग साइकिल शामिल होते हैं। लेकिन क्या ये 3102 बीसी की कलयुग की डेट का कोई सही आधार है, जब इस डेट का किसी भी संस्कृत टेक्स्ट में 500 सीई से पहले कोई जिक्र ही नहीं था? तो आर्यभट्ट ने इस डेट का कैसे कैलकुलेशन लगाया? आर्यभट्ट बुक में इस डेट का एक सही संदर्भ है, जिसमें आर्यभट्ट ने लिखा है कि ये टेक्स्ट कलयुग के 3600 वर्ष बाद तैयार किया गया था। जैसे कि श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, कई संस्कृत ग्रंथों में युगा साइकिल्स की 12,000 वर्ष की अवधि को आर्टिफिशियल तौर पर बढ़ा दिया गया था और उसे 43,20,000 साल का एक एबनॉर्मल हाई वैल्यू फिगर बनाया गया था, जिसमें 360 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमें ईयर्स को डिवाइन ईयर्स में रिप्रेजेंट करता है। पर कुछ ग्रंथों के अनुसार, जैसे महाभारत और मनुस्मृति, युग साइकिल की असली अवधि 12,000 साल के रूप में ही मानी जाती है। युक्तेश्वर जी ने अपनी किताब द होली साइंस 1984 में यह भी साफ किया था कि पूरा युग साइकिल 24,000 साल का होता है, जिसमें असेंडिंग साइकिल 12,000 साल का होता है, जिसमें सत्गुणता धीरे धीरे बढ़ता है, और एक डिसेंडिंग साइकिल दूसरे 12,000 साल का होता है, जिसमें सद्गुणता धीरे धीरे घटता है। इसीलिए जब हम सतयुग से कलयुग तक 12,000 साल के डिसेंडिंग साइकिल को कंप्लीट करते हैं, तब ये सीक्वेंस अपने आप को रिवर्स करता है और कलयुग से सतयुग के 12,000 साल के असेंडिंग साइकिल का आरंभ होता है। दुनिया के अलग अलग किस्सों में युग साइकिल की ड्यूरेशन के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन देखी जाती है, हर युग साइकिल की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अकॉर्डिंग टू ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, दुनिया 12,000 वर्ष तक रहती है, जिसको 4 बराबर युगों में बांटा गया है, जिसमें हर युग की ड्यूरेशन 3000 वर्ष तक होती है। एक मेक्सिको के ग्रंथ कोडेक्स रियोस में लिखा गया है कि हर युग की ड्यूरेशन 4008, 4010, 4801 और 5042 ईयर्स की है, जिसे हमें ये भी दिखता है कि हर युग की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इस प्रकार संस्कृत ग्रंथों में दिए गए युगों की साइकिल के 4 युगों की ड्यूरेशंस 4800, 3600, 2400 और 1200 ईयर्स है, जो कि नॉर्मल युगों की साइकिल से अलग है। इस सीक्वेंस में हर युगों की अवधि पिछले युगों से 1200 वर्ष कम होती है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि प्रकृति युगों में बहुत कम पाई जाती है। ये एक अनियमित सीक्वेंस इस सवाल को उठाता है कि क्या युगों ड्यूरेशंस को जानकारी के मुताबिक बदला गया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सीक्वेंस में 4 युगों की ड्यूरेशंस का रेशियो 4:3:2:1 है। युग साइकिल की ये टाइमलाइन गोल्डन एज की शुरुआत को 12,676 बीसी में ले जाती है, यानी कि आज की डेट से 14,500 साल पहले, जब वहाँ सप्तऋषि श्रवण नक्षत्र में थे। महाभारत में भी कहा गया है कि प्राचीन परंपरा में श्रवण नक्षत्र को नक्षत्र चक्र में सबसे पहले स्थान दिया गया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण और देवी गंगा के बीच एक संवाद का वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष बाद एक नया गोल्डन एज शुरू होगा, जो 10,000 वर्ष तक रहेगा। आज हम 3676 बीसी में शुरू होने वाले कलयुग के अंत के बहुत नजदीक है। कलयुग के अंत के बाद 3 युगानों को युग होंगे, जो 9000 वर्ष तक चलेंगे, चढ़ते हुए युग का अंत होने तक। युग साइकिल डॉक्टरन के अनुसार युगों के बीच संधि निमित्त कल हमेशा सृष्टि का प्रलय यानी रिजोल्यूशन के साथ जुड़ा होता है, जिसमें सारी संस्कृतियां खत्म हो जाती है और सीरियस नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। नए युग में प्रकट होने वाली नई संस्कृति को उस प्रलय से बचाने वाले कुछ सुरक्षित लोगों का नेतृत्व होता है, जो पिछले युग की तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान को साथ लेकर आता है। पिछले 2700 सालों से हमें चढ़ने वाले कलयुग में विकास कर रहे हैं और ये युग 2025 में खत्म होने वाला है। कलयुग का अंत अगर आएगा तो साथ में आपदाएं और सभ्यता की बर्बादी जरूर लेकर आएगा। 2025 आने वाला है, क्या ये कलयुग का अंत लेकर आएगा? क्या सारी दुनिया एक विशाल परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या हमें तैयार होना चाहिए प्रलय से जुड़ी सभी चैलेंजेस को सामना करने के लिए? क्या हमारी सभ्यता को कुछ नए दिन दिखने वाले हैं? इस युगांत का अंजाम क्या होगा?
ये सभी प्रश्न हमें परेशान कर देने वाला है। ये कलयुग की दास्तां अभी भी कुछ राज और प्रश्नों से घिरी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें प्राचीन ग्रंथ भविष्य मलिका की, तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 में खत्म होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में 2025 में कलयुग खत्म हो जाएगा, या फिर ये भी 2012 में दुनिया खत्म होने वाली और कयामत आने वाली बातों के जैसे आया गया हो जाएगा? इस वीडियो में आपको काफी सारी नई चीजें जाननी तो मिली होगी, पर उसी के साथ काफी सारे सवाल भी होंगे आपके दिमाग में जो आपको बहुत परेशान करेंगे। तो वो सवाल आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम जल्दी ही लौटेंगे फिर से कुछ और रोचक और अनसुनी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्द।